मेरा नाम है सीरज अग्रवाल। आज हम बात करने वाले हैं फार्मर बिल्स के बारे में। फार्मर बिल्स में 3 बिल आए हैं, जिसमें कि पहला है ट्रेड एंड कॉमर्स से रिलेटेड, दूसरा है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से रिलेटेड और तीसरा है एसेंशियल कमोडिटी से रिलेटेड। पहला जो है ट्रेड एंड कॉमर्स से रिलेटेड। ट्रेड एंड कॉमर्स से रिलेटेड यह बोलता है कि अब वन नेशन वन मार्केट हो चुका है। अब कोई भी किसान अपनी फसल को किसी अपने ही प्रांत में या दूसरे प्रांत में सेल कर सकता है, और वो कोई भी एरिया पे कर सकता है, चाहे वो मंडी हो जो कि एपीएमसी हो सकती है या फिर कोई ओपन ट्रेड एरिया हो। अब जो ये ट्रेड एरिया रहता है ये वो कुछ भी हो सकता है, ये फैक्ट्री का गेट भी हो सकता है या ट्रेडर की प्रीमिसेस भी हो सकती है। तो कोई भी एरिया पे वो सेल आउट कर सकता है। अब किसको सेल कर सकता है? जिसके पास वैलिड पैन नंबर होना चाहिए। अब चाहे वो फैक्ट्री हो या फिर ट्रेडर हो या कोई भी इंसान हो जिसके पास वैलिड पैन नंबर है, उसको वो सेल आउट कर सकता है। अब ये जो सेल आउट करेगा, अब इसको वो कोई भी मीडियम पे भी कर सकता है, चाहे वो फिजिकल मार्केट हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक मार्केट हो। तो ऑनलाइन भी यहाँ पे अब सेलिंग चालू हो जाएगी, जो कि पहले नहीं चलती थी। अब ऑनलाइन भी कहीं भी से भी कोई भी खरीद सकता है किसानों से डायरेक्टली। अब इसके लिए भी ये कुछ जो प्रोविजंस है, इसमें क्या नॉर्म्स एंड फॉलो करने हैं, क्या पेनल्टीज़ है, ये सारी बातें इस एक्ट में बताई गई है। और इस एक्ट में साथ में ये भी बोला गया है कि जो किसानों का पैसा है वो उसी दिन या 3 दिन के अंदर मिल जाना चाहिए। 3 दिन वाला जो केस है वो ऐसा रहता है कि वो एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस पे रहता है। जैसे कि अगर मान लो अगर इवनिंग में ट्रेड हो रहा हो या ऑनलाइन ऐसे बिजनेस जो ट्रांजेक्शन होते हैं जिसमें कि 3 दिन लग जाते हैं, तो वो वाले केस में चल जाएगा। बाकी सेम डे पे ट्रांजेक्शन होना चाहिए। तो ये सारे नियमों के साथ आया है ट्रेड एंड कॉमर्स वाला बिल। दूसरा जो आया है वो है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से रिलेटेड बिल जो है वो ये बोलता है कि कोई भी कंपनी डायरेक्टली कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है फार्मर के साथ कि हम आपका प्रोड्यूस खरीदेंगे। अब ये जो कॉन्ट्रैक्ट रहेगा प्रॉपर तरीके से कॉन्ट्रैक्ट होगा। अब ये लीगलाइज तरीके से हो गया, इसके लिए प्रॉपर मैकेनिज्म यहाँ पे इस बिल में बना के दिया गया है। इस प्रॉपर मैकेनिज्म में ये भी है कि क्वालिटी टेस्टिंग भी होगी और साथ में असेसिंग भी होएगा, क्वालिटी असेसिंग होगा, और फिर यहाँ पे जो भी आर्बिट्रेशन है, कंसिलेशन है, सबके लिए यहाँ पे प्रावधान दिए गए हैं। और यहाँ पे जो सब मजिस्ट्रेट है उसके साथ सामने जाके यहाँ पे रखा जा सकता है अपने पक्ष को फार्मर के साथ, अगर कुछ उसको गलत लगता है तो। अब इसमें अगर एक केस में हम डिस्कस कर लेते हैं। अगर मान लो फार्मर को लगता है कि छत्तीसगढ़ के फार्मर को लगता है कि मध्य प्रदेश के वाले जो ट्रेडर है उसके साथ डील कर रखा है और उसको कुछ गड़बड़ लग रहा है, तो यहाँ पे वो किसके पास जाके कंप्लेंट करे? तो वो यहाँ पे छत्तीसगढ़ वाले जो रहेगा जहाँ पे फार्मर है वहाँ पे के सब मजिस्ट्रेट के पास जाके कंप्लेंट कर सकता है। तो इस तरीके के प्रावधान इसमें, ये कुछ एग्जाम्पल मैंने दिया, ऐसे बहुत सारे प्रावधान है जो इसमें आए हैं। इसके बाद जो तीसरा है एसेंशियल कमोडिटी। एसेंशियल कमोडिटी वाला जो एक्ट आया है वो उसमें यह बोला जाता है कि अब उसको जो ये हमारे सीरियल्स जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस रहता था जिसको हम स्टॉक नहीं कर सकते थे, उसको अब गवर्नमेंट स्टॉकिंग वाली लिस्ट से हटा रही है। अब वो एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेज में कभी कुछ वार हो गया या उनको लगता है कि कुछ स्टॉकिंग की जा रही है, उसकी प्राइस बहुत ज़्यादा एक्सेप्शनली हाई हो गई है, तब वहाँ पे रोक लगा सकती है। जो रोक लगाएगी उसमें भी ये है कि स्टॉकिंग पे जो रोक लगेगा उसमें जो लोग एग्जिस्टिंग जो सप्लाई चेन जो काम कर रहे हैं, जो चेन पे चल रहे हैं वैल्यू चेन में, तो उन पे ये चीज़ रेस्ट्रिक्शन नहीं लगेगी। क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, जैसे अगर हमारी फैक्ट्री है तो फैक्ट्री की अगर लिमिट है कि इतना इंस्टॉल कैपेसिटी है तो उतना तो मैं एग्रीकल्चर प्रोड्यूस फिर भी रख सकता हूँ, उतने तो मैं स्टॉक फिर भी कर पाऊँगा। तो ये 3 जो है एक्ट जिसको मैंने क्रक्स में आपको बताया। धन्यवाद।